स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप परियार और आप देख रहे हैं सुपर साइंस क्लासेस। तो आज से अपने क्या शुरू करेंगे, केमिस्ट्री। बायो तो चल ही रही है आपकी और आज से हम केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पर। तो आप देखते रहिए हमारे सुपर साइंस क्लासेस को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला टॉपिक अपने क्या शुरू करेंगे, पहला टॉपिक अपने शुरू करेंगे परमाणु। तो चलिए शुरू करते हैं परमाणु। अपना पहला टॉपिक केमिस्ट्री का रहेगा कौन सा, परमाणु। परमाणु क्या होता है? वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे अपने, परमाणु। इसकी परिभाषा बोल देंगे, वह सूक्ष्मतम कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता या जिसका आगे विभाजन नहीं हो सकता उसे क्या बोलेंगे अपने, परमाणु। तो आगे अपने बात करेंगे इसमें की खोज किसने की, इसका नाम किसने दिया परमाणु। तो बात करते हैं खोजकर्ता। किसके खोजकर्ता? परमाणु के। परमाणु के खोजकर्ता कौन थे? जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। परमाणु का नाम किसने दिया? परमाणु नाम किसने दिया? नामकरण नाम भी किसने दिया था? डाल्टन ने ही दिया था। किसने? डाल्टन ने। तो खोजकर्ता कौन हो गए परमाणु के? जॉन डाल्टन। और नामकरण किसने किया था? डाल्टन ने नामकरण किया था। भारतीय अपने जो बढ़ते हैं भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपको रीट में कि भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार परमाणु के खोजकर्ता कौन थे? महर्षि कणाद। नाम तो सुना ही होगा आपने। इन्होंने खोज कर दी थी 500 ईसा पूर्व में। कब की थी? 500 ईसा पूर्व में। तो भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार महर्षि कणाद ने परमाणु की खोज 500 ईसा पूर्व में कर दी थी। तो एटम शब्द किस भाषा से बना होता है? एटम शब्द क्या होता है? बात करते हैं एटम मतलब परमाणु। परमाणु को क्या बोलते हैं? एटम। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। तो परमाणु शब्द किससे बना होता है? परमाणु एटम से, एटम का होता है। और एटम किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और एटम शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? एटॉमिक शब्द से बना है। एटॉमिक शब्द से। एटम शब्द किससे बना होता है? एटॉमिक शब्द से। एटॉमिक शब्द से। और एटॉमिक शब्द का अर्थ क्या होता है? अविभाज्य कण। अविभाज्य कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता या जिसे आगे और विभाजित नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक कण बोलते हैं या एटॉमिक शब्द बोलते हैं। जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक शब्द बोलते हैं। तो देख लीजिए सिंपली अपने परमाणु का डायग्राम कैसे होता है। देख लीजिए अपने परमाणु क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, माप क्या होता है। सिंपली अपने 9th क्लास से या मान लीजिए ये उसका हो गया परमाणु का नाभिक। यह होगी उसकी कक्षाएं।
इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन बाद में करेंगे। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये फर्स्ट कक्षा है, ये सेकंड कक्षा है, थर्ड, ये फोर्थ। इनको KLMN भी बोलते हैं। इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब अपने डीपली इसको पढ़ेंगे। तो पहले आप डायग्राम को समझ लीजिए। ये उसका हो गया नाभिक। नाभिक में क्या होता है? नाभिक में अपने क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। इनकी कक्षाओं में, जैसे K कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इन दोनों के मध्य जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। नाभिक जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करने से जो बल उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। और जो अपने बोल देते हैं, तो अब बात करते हैं अपने परमाणु की एक और डेफिनेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन एक और होती है। तो इसकी एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं। जैसे वह पदार्थ या परमाणु का वह भाग जो अभिक्रिया में भाग लेता है या आप ऐसे ही समझ लीजिए कि परमाणु का वह भाग जो अभिक्रिया में भाग लेता है या अभिक्रिया को स्टार्ट करता है वह क्या होता है? परमाणु। तो इसमें एक नोट लगा के आप लिख लीजिए कि परमाणु, नोट क्या लगाइए कि परमाणु है जो अपने इसका स्वतंत्र अस्तित्व अपने नहीं पाया जाता है। तो नोट लगा के लिख लीजिए, परमाणु का पृथ्वी पर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाता है। तो परमाणु का पृथ्वी पर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाता है। तो आगे बात करते हैं परमाणु के मध्य भाग। परमाणु के मध्य भाग में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि परमाणु की संरचना इस प्रकार होती है। मध्य भाग में कौन कौन से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं? दो तत्व होंगे, एक तो कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन, और दूसरा होगा प्रोटॉन। और बाह्यतम में इसके कक्षाएं होगी जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्र लगाएंगे। इसको नोट कीजिएगा आप। तो परमाणु में मूल कण कौन कौन से हैं? मूल कण परमाणु में 3 कण होते हैं। मूल कण, इसको रफली कर देता हूँ अब। रफली कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए परमाणु के मूल कण। परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं? मूल कण 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप। पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हो गया न्यूट्रॉन, और तीसरा हो गया
प्रोटॉन। इसको P से प्रेजेंट करते हैं, इसको N से प्रेजेंट करते हैं, इसको E से प्रेजेंट करते हैं। तो परमाणु के मूलकण कौन कौन से होंगे? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो सर्वप्रथम अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, कि खोज किसने की और इस पे आवेश कौन सा होता है, इसमें आवेश की मात्रा क्या होती है, द्रव्यमान क्या होता है, वगैरह वगैरह और कुछ भी। सर्वप्रथम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के बारे में अच्छी तरह से इनके खोजकर्ताओं के नाम याद कर सकते हैं। तो वो है थाई, गोपी चंद नार। ये ट्रिक है, ये मैं आपको अप्लाई करके प्रत्येक में दिखाऊंगा। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन होंगे? जे थॉमसन। या सीधा ही अपनी थॉमसन बोल सकते हैं, थॉमसन बोल सकते हैं। तो इसके खोजकर्ता कौन से होंगे? थॉमसन। तो अपने बात करते हैं अब इसके आवेश के बारे में। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? आवेश कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन पर? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा? ऋणात्मक आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, तो आवेश की मात्रा कुछ तो होगी। तो क्या आवेश की मात्रा होगी? आवेश की मात्रा तो मात्रा होगी 1.602.10⁻⁻19 कूलाम। आवेश को हमेशा कूलाम में रिप्रेजेंट, आवेश की मात्रा को हमेशा कूलाम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश की मात्रा क्या होगी? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान आप बताइए क्या होगा? इसका द्रव्यमान है, बता देता हूँ, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 कूलाम। हिंदी में लिख देते हैं, आप इंग्लिश में लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो सॉरी, द्रव्यमान को कूलाम में नहीं, अपने द्रव्यमान को बार में मापते हैं, केजी। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। ये हो गया अपने इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं अपने प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन के बारे में अपने बात करते हैं। तो देखिए, दूसरा प्रोटॉन, तो दूसरा प्रोटॉन हो गया। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? पी ई एन नाभिक। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो अपने खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन। इस पे आवेश कौन सा होता है? आवेश इस पे कौन सा होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। तो इसमें पॉजिटिव आवेश होता है। तो इसमें इसके आवेश की मात्रा क्या होगी? वही होगी जो अपने किस में पड़ी थी? अपने इसमें इलेक्ट्रॉन में पड़ी थी। और भार में परिवर्तन होगा। भार में परिवर्तन कितना होगा? तो भार में परिवर्तन होगा, तो इसमें द्रव्यमान
आवेश आवेश की मात्रा तो उतनी होगी जितनी इलेक्ट्रॉन में थी, और बाहर में परिवर्तन क्या होगा 1.62 इंटू 10⁻⁻27 kg। 62 या 67 इंटू 10⁻⁻27। तो अपने इलेक्ट्रॉन के बारे में अब बात करते हैं। इसके बारे में, किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो अगली बात है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता इसमें होंगे कौन से होंगे? जेम्स चैडविक। तो ये आप ट्रिक याद करना कि थाई, गोपी चंद नाथ। तो थॉमसन इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन प्रोटॉन और चैडविक न्यूट्रॉन। ये अपनी नाभिक के बारे में आगे बात करेंगे। इसमें आवेश कौन सा होता है? आवेश इसमें शून्य होता है, कोई आवेश नहीं होता इस पर। न्यूट्रॉन शून्य होता है, आवेश इसमें शून्य ही होता है। आवेश इसमें शून्य ही होता है, तो इसमें शून्य ही आवेश होता है। तो आगे बात करते हैं अपने न्यूट्रॉन। शून्य आवेश होगा तो उदासीन होगा। इसमें जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा? अपने इसमें प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो ये उदासीन होगा और द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होगा। द्रव्यमान टाइम याद रख। तो बात करते हैं हमने अस्थायी मूलकणों की। ये कौन से थे? ये इसके मुख्य मूलकण थे। अब अपने बात करते हैं अस्थायी मूलकणों के बारे में। हाँ, वो नार रह गया था ना। तो नाभिक की खोज किसने की थी? ये आप याद ही रखो बस। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने खोज की थी? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। बस इतना ही याद रखो। बाकी इतने आवेश आपसे नहीं पूछेंगे, आपके लेवल के क्वेश्चन नहीं है। तो बात करते हैं हमने अस्थायी मूलकणों की। अस्थायी मूलकण, अस्थायी मूलकण कौन कौन से होते हैं? कौन कौन सी? सर्वप्रथम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके नाभिक के अंदर कौन नहीं पाया जाता? नाभिक के अंदर प्रोटॉन नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, प्रोटॉन पाया जाता है, क्योंकि एक ही तत्व, एक ही होता है ना इसमें आवेश। हाइड्रोजन ऐसा तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक कौन कौन से? इसके 3 मुख्य समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को H1 बोलते हैं और ड्यूटेरियम को H2 और ट्राइटियम को H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2, H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आपको ज्ञात होगा तो अपने ड्यूटेरियम को भारी जल के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जो D2 होता है ना, वो कौन सा होता है?
है कौन सा, ड्यूटेरियम में होता है। इसके अंदर जो आपने पढ़ा था कि ऐसा हाइड्रोजन गैस आता था जिसके में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, वो कौन सा होता है, प्रोटियम। नाभिक में कौन सा क्या एब्सेंट हो गया, न्यूट्रॉन एब्सेंट होगा। ये बता दीजिए आप। आगे बात करते हैं हमने, बहुत बार मैंने सुना है कि सबसे हल्की गैस आप लोग हीलियम ही बताते हो, लेकिन सबसे हल्की गैस हीलियम नहीं होती है। ये आपको डाउट आज मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे होती है हीलियम, हल्की गैस क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूँ। हवाई जहाज़ों के जो टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस यूज़ होती है, हीलियम। हाइड्रोजन क्यों नहीं उपयोग करते, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील गैस होती है। कौन सी, ज्वलनशील गैस, इसीलिए इसका उपयोग किस में नहीं करते, अपने हवाई जहाज़ों के टायरों में नहीं करते, हवाई जहाज़ों के टायरों में। तो इस कारण से मतलब सबसे हल्की गैस अपने बोल देते हैं हीलियम होती है, लेकिन हीलियम नहीं होती है। सबसे हल्की गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। तो अब बात करेंगे सबसे अस्थायी मूलकणों के बारे में बात कर रहे थे हमने। तो पहला कण अपना हो जाएगा पॉजिट्रॉन। पहला कण कौन सा हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। इसमें पहला मूलकण हो जाएगा, जो अस्थायी मूलकण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी एंडरसन ने। किसने, एंडरसन ने। किसने खोज की थी, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन अस्थायी मूलकणों में पहले आपने शुरू किया था पॉजिट्रॉन में इसके खोजकर्ता कौन थे, एंडरसन थे। तो बात करते हैं इसके प्रतिकण की। प्रतिकण कौन सा होता है इसमें, ये किसके प्रतिकण होते हैं, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के। किसके प्रतिकण होंगे, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण होंगे। अब बात करते हैं अपने एंटी प्रोटॉन की। किसकी, एंटी प्रोटॉन की। पॉजिट्रॉन हो गया, खोज करता एंडरसन, और प्रतिकण किसके, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा किसका आवेश, पॉजिट्रॉन का। वो आप समझ जाओगे, प्रतिकण देखते ही आप लोग इतना समझे, इतना जानते ही आप। दूसरा कौन सा हो गया, एंटी प्रोटॉन। इसके खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता सिंगर। गाने वाला सिंगर नहीं, ये विज्ञानी का नाम है, सिंगर है। तो खोजकर्ता कौन थे अपने, सिंगर खोजकर्ता थे। इसमें आवेश कौन सा होता है, आवेश ऋणात्मक ही होता है। और इसका वो ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे किसके, प्रोटॉन के बराबर होंगे। और इनमें आवेश नेगेटिव। खोजकर्ता सिंगर बराबर प्रोटॉन के, और आवेश कौन सा हो गया, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं अपने न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। दोनों एक ही बात कर लेंगे अपने, दोनों एक ही बात कर लेंगे अपने।
न्यूट्रॉनो या एंटी न्यूट्रॉनो। तीसरी बात करते हैं न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। खोजकर्ता कौन थे? पाउली इसके खोजकर्ता थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी 1930 में। खोजकर्ता कौन थे? पाउली। खोज हुई थी इसकी 1930 में। पुष्टि कब हुई थी इसकी एंटी न्यूट्री की? पुष्टि खोज तो हुई थी इसकी 1930 में, और पुष्टि पाउली ने ही की थी। वो कब की थी? 1956 में। तो कब हुई थी? 1956 में इसकी पुष्टि हुई थी। और तो इनमें कोई भार नहीं होता है, तो ये द्रव्यमान रहित कण होते हैं। इसमें कोई भार नहीं होता, तो इसको बोल देंगे अपने द्रव्यमान रहित कण। द्रव्यमान रहित कण। तो न्यूट्रिनो में अपने ये एक दूसरे के प्रतिकण होते हैं। न्यूट्रिनो जो होगा एंटी न्यूट्रिनो के प्रतिकण होगा। कौन? जो न्यूट्रिनो होगा वो एंटी न्यूट्रिनो के प्रतिकण होगा। तो बात करते हैं अपने अगला टॉपिक बोसोन के बारे में। बोसोन के बारे में किसके बारे में? तो पहले अपने देखेंगे, बोसोन नहीं करेंगे, पहले अपने करेंगे मेसोन अपने करेंगे। अगला टॉपिक कौन सा हो गया? इसमें चौथा टॉपिक हो गया मेसोन। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के प्रतिकण होता है, याद रखना आप। तो बात करते हैं अपने चौथा, इसमें 4 नंबर हो गया मेसोन। मेसोन क्या होता है? मेसोन की खोज हुई थी अपने युकावा में। कहाँ पे? युकावा में खोज हुई थी। भविष्यवाणी हुई थी इसकी 1935 में, और पुष्टि हुई थी इसकी 1947 में। वैसे आपको साइंस में ये सन वगैरह कम ही पूछा जाता है, बाकी पूछ ले तो पता नहीं, लेकिन आज तक कभी सन के बारे में कभी साइंस में नहीं पूछा गया है। तो मेसोन वो 3 टाइप का होता है। मेसोन 3 टाइप का होता है। इसके 3 टाइप होते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते इसके बारे में। तो 3 टाइप इसमें कौन कौन से होते हैं? उदासीन, धनावेश और ऋणावेश। इसको बोलते हैं पाई की 0, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। ये इसको प्रदर्शित इससे करते हैं, नोट कीजिए। फिर बात करते हैं अपने क्वार्क के बारे में। तो क्वार्क क्या होता है? क्वार्क एक महत्वपूर्ण तत्व है जो सभी मूलकणों से मिलकर बना होता है। तो बात करते हैं अपने क्वार्क के बारे में। पांच नंबर अपना टॉपिक है क्वार्क। अपने परमाणु की हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, बाद में अपने परमाणु के सिद्धांत अलग क्लास में करवाएंगे। क्वार्क सभी मूलकण किससे मिलकर बने होते हैं? सभी मूलकण परमाणु से इसके क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। सभी मूलकण क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क एक काल्पनिक कण है। मतलब किसी ने क्वार्क देखा ही नहीं, इसकी कल्पना करती कि सभी कण किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से। और क्वार्क क्या है? एक काल्पनिक कण है, मतलब अभी तक इसको देखा नहीं गया है। तो बात करते हैं अपने
आगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हिग्स बोसॉन के बारे में। तो हिग्स बोसॉन अब करवाएंगे आपको, इसको नोट कीजिएगा। 6 नंबर अपने करेंगे हिग्स बोसॉन या बोसॉन। छह नंबर टॉपिक कौन सा, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, हिग्स बोसॉन या बोसॉन। बोसॉन भी बोल देते हैं और हिग्स बोसॉन भी बोल देते हैं, दोनों एक ही टाइप होते हैं। इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है, गोल्ड पार्टिकल। इसकी खोज किसने की थी, इग्बर्ट, हाँ फ्रांसवा इग्बर्ट और पीटर हिग्स ने किसने की थी खोज, फ्रांसवा इग्बर्ट व पीटर हिग्स ने। किसने खोज की थी, फ्रांसवा इग्बर्ट व पीटर हिग्स ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज मतलब जो 2012 का महा एक्सपेरिमेंट हुआ था वो इसी के लिए हुआ था 2012 महाप्रयोग। जब अफवाहें चली थी कि पृथ्वी का विनाश निकट है, वो इसी के चलते आपको बोला गया था कि पृथ्वी का विनाश निकट है। 2012 में गोल्ड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन की खोज में इन दोनों वैज्ञानिकों को इसकी खोज के लिए 2013 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सबसे छोटा कण पूछ ले, सबसे छोटा कण होता है वो कौन सा होता है, हिग्स बोसॉन। तो और इसमें अपने देख लेते हैं, तो अपने इसको बोलते हैं जो बोसॉन किसके अंदर पाया जाता है, तो सॉरी बोसॉन में क्या पाया जाता है, इस बोसॉन में क्या पाया जाता है, मेसॉन पाया जाता है, जो अपने पहले पढ़ा था। जो किस में पाया जाता है, हिग्स बोसॉन में ही मेसॉन पाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के बारे में। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर साइंस क्लासेस को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको समय समय तक मिलती रही। धन्यवाद। ओके बाय, सी यू लेटर।